Hello everyone, this is Dr. Ranjana. Now in this session we will discuss the relationship among mean, median and mode. These are the measures of central tendency, mean, median and mode. Now in this session we will discuss relationship among these three. मीन्स अब आप इन तीनों के बीच में एक रिलेशन देखेंगे. अभी तक हमने जो लास्ट लेक्चर्स थे उसमें इंडिविजुअली मीन कैलकुलेट किया बाय यूजिंग शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन एंड मीडियन कैलकुलेट किया, मोड कैलकुलेट किया. अभी हम इन तीनों के बीच में रिलेशन देखेंगे. इट मीन्स जब हम रिलेशन निकालते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है वैसे रिलेशन की, हम क्यों इसको फोकस कर रहे हैं. हम इसको फोकस इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमारे पास दो मेजर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अगर हम मीडियन और मीन निकाल चुके हैं, देन वी कैन ईजिली फाइंड दैट मोड इन दिस एम्पेरिकल फार्मूला. तो अगर एम्पेरिकल फार्मूला से हमें तीन में से दो कोई भी मेजर्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम तीसरे को बहुत ही आसानी से इस फार्मूला से निकाल सकते हैं. दिस इज द रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड. देन व्हाट इज द रिलेशन? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. आप एक ही फॉर्मूला हम याद रखेंगे, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. इनमें से कोई भी दो मेजर्स अगर हमें पता है तो हम तीसरे को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है. इफ वी नो एनी ऑफ द टू वैल्यूज आउट ऑफ द थ्री, वी कैन कंप्यूट द थर्ड वन फ्रॉम दिस एम्पिरिकल रिलेशनशिप. राइट. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. अगर आपको एक साथ एक ही डेटा में तीनों मेजर्स निकालने हैं तो आप कोई भी दो मेजर्स टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपको बहुत आसानी से इजीली कैलकुलेट किए जा सकते हैं, और उसके बाद तीसरे वाले को आप आसानी से एम्पिरिकल फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जाम्पल. इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बताने वाले हैं. यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल हमने लिया है एक प्रॉफिट और नंबर ऑफ शॉप्स. प्रॉफिट्स हमने लिए हैं 0 to 100, 100 to 200 एंड द लास्ट इज 500 to 600 and the frequencies are 12, 18, 27, 20, 17 and 6. Now you have to compute or to calculate mean, median and mode. So देखिए, ये हमने यहाँ टेबल बनाया है. सबसे पहले इस टेबल को समझ लीजिए. प्रॉफिट्स, नंबर ऑफ शॉप्स and cumulative frequencies. Cumulative frequencies is for what? These are calculated to find out the median. हम मोस्टली क्या करते हैं कि जब हम तीनों चीज़ें हमें निकालनी है तो हमारे लिए मीडियन और मोड निकालना बहुत आसान होता है कंपैरेटिवली मीन के. क्योंकि मीन में क्या है कि हम पहले मीन में मिड वैल्यूज़ निकालेंगे, मिड वैल्यूज़ को फिर एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सबको ऐड करेंगे, समेशन एफ से डिवाइड करेंगे. ठीक है. तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है. तो हम सोचते हैं कि अगर हम मीडियन और मोड निकालें एंड देन फाइंड मीन विद द एम्पिरिकल फार्मूला, देन इट इज़ वेरी इजी फॉर अस. तो देखिए, हमने यहाँ डेटा को थोड़ा सा हमने क्या निकाला है, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाली हैं. और हम आपको एक बार और बताते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करना है. फर्स्ट frequency is same, just like as 12 plus 18 30 plus 27 57 plus 20 77 and 77 plus 17 94 plus 6 is equal to 100. So these are the cumulative frequencies to find out the median. तो अब हम, और यहाँ हमने ये sum of frequency भी निकाला हुआ है which is equal to 100. n capital N is equal to 100. ठीक है. अब हम निकाल रहे हैं मीडियन. देखिए, मीडियन का फॉर्मूला है L plus n/2 माइनस PCF लेस अपॉन F इंटू H. ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हम n/2 कैलकुलेट करते हैं. n आपका 100 है. 100/2 50th ऑब्जर्वेशन. अब 50th ऑब्जर्वेशन को हमें कहाँ पे ऑब्जर्व करना है? 50th ऑब्जर्वेशन को हमें ऑब्जर्व करना है अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में. यानी हमें ये देखना है कि जो 50 है वो या तो एग्जैक्टली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें मिल जाए या उससे नेक्स्ट हायर वैल्यू. तो हम देखते हैं 12 इज लेस देन 50, 30 इज लेस देन 50 एंड 57 इज द नेक्स्ट हायर वैल्यू ऑफ द 50. तो मीडियन क्लास आपकी कौन सी सेलेक्ट हो गई? द मीडियन क्लास इज 200 to 300. ये क्लास आपकी मीडियन क्लास हो गई. ठीक है. हमने आपको बताया था मीडियन में जब आपकी मीडियन क्लास सेलेक्ट हो जाती है तो ये उसके लिए एल हो जाता है. एल इज इक्वल टू 200. उसके बाद आपका जो फ्रीक्वेंसी है क्लास की, मीडियन क्लास की, वो 27 होती है. PCF लेस जो होता है वो इसके ऊपर वाला होता है यानी 30, और विड्थ होती है 300 माइनस 200 यानी 100. और इन सब वैल्यूज़ को हम जो है वो अपने फॉर्मूला में रखेंगे. देखिए, यहाँ हमने रखा है ये सारी वैल्यूज़ को हमने इस फॉर्मूला में रख दिया. 200L प्लस ये हो गया आपका n/2 दैट इज़ 50 माइनस PCF लेस अपॉन F इंटू H. और इनको कैलकुलेट कर लिया, और कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आता है 274.07. दिस इज़ द मीडियन. नाउ
नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट मोड। अब हम मोड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मोड के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो देखिए मोड के लिए हम पहले अपनी जो ये क्लासेस हैं हमारी, ये जो बना हुआ है डेटा, उसमें हम ये चेक करेंगे कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है हमारी 27। तो ये जो क्लास हमारी सेलेक्ट हो गई, दिस इज द मोडल क्लास। तो मोडल क्लास के लिए L हो गया 200, दिस इज F1, 27 इज F1, 18 इज F0 एंड F2 इज 20 एंड H इज 300 माइनस 200। ये सारी वैल्यूज आप अपने जो फॉर्मूला है मोड का उसमें हम रख रहे हैं। देखिए किस तरीके से हमने रखी है, ये देखिए मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ आप देख रहे हैं L इज इक्वल टू 200, F1 27, F0 18, F1 20, H 100। और ये हमने सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में रख दी, 200 L की जगह प्लस F1 27, F0 18, 2 इंटू 27 माइनस 18 माइनस 20। और इसको सॉल्व करने से आता है हमारा 256.25। तो दिस इज मोड। नाउ अब हमने निकाल लिया मीडियन और मोड, ये दो वैल्यूज हमने निकाल ली। अब हम आसानी से एम्पिरिकल फॉर्मूला से मोड मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम कैसे मीन को कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने पहले फॉर्मूला लिखा मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, अब हमें मीन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमने मीन को इस तरफ ट्रांसफर किया, तो 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन, और मोड को इधर ट्रांसफर किया माइनस मोड। ये मोड प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो गया, ये माइनस के 2 मीन है, इधर जाके प्लस के हो गए। तो मीन इज इक्वल टू, अब ये 2 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, सिर्फ हमें मीन निकालना है, 2 मीन नहीं, तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो 3 मीडियन माइनस मोड डिवाइडेड बाई 2। अब आप अपनी जो भी गिवन वैल्यूज जो आपने निकाली हैं उन सबको रखते जाइए और आंसर निकल आएगा। 3 इंटू मीडियन, मीडियन आया था 274.07 माइनस मोड आया था 256.25 डिवाइडेड बाई 2, तो इज इक्वल टू 3 इंटू 274.07 इज 822.27 माइनस 256.25 डिवाइडेड बाई 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, दिल फाइंड 565.96 डिवाइडेड बाई 2 एंड द आंसर इज 282.98। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो मीन है वो आया है 282 पॉइंट समथिंग, मीडियन है 274.07, मोड इज 256। तो हमेशा याद रखिए जो हमारे जो तीनों मेजर्स हैं उनका जो ऑर्डर होता है, या तो होता है मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, और ये भी हो सकता है कि मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड। ये दोनों ऑर्डर हो सकते हैं, या तो ये ऑर्डर हो सकता है या ये ऑर्डर हो सकता है। तो यहाँ हमारा जो ऑर्डर है उसमें मीन सबसे बड़ा है, फिर मीडियन है और फिर मोड है। तो हम इसे थोड़ा सा अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं कि हमारे आंसर्स जो हैं वो ठीक है या नहीं, थोड़ा बहुत अगर हम देखना चाहें तो ये हमने आज के चैप्टर में जो भी सीखा वो है हाउ टू कैलकुलेट मीन और मीडियन और मोड बाय यूजिंग द एम्पिरिकल फॉर्मूला व्हेनेवर वी हैव 2 मेजर्स आर गिवन। और हमें 2 मेजर्स हम निकाले तो तीसरे वाले मेजर को हम इजीली एम्पिरिकल फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसका एक आपको असाइनमेंट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप इसे देखिए और उसे करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।